आज मेरा गाड़ी सीखने का पहला दिन था जिसमें मैंने आज सीखा गियर कैसे डाला जाता है। दोस्तों ये रील आपने देखी होगी और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे रील्स पर इतने व्यूज कैसे आ जाते हैं। इसका रीजन साफ है कि शॉर्ट टाइम में एंटरटेनमेंट। इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन होने के बाद इंस्टाग्राम ने रील्स को लॉन्च किया और रील्स लॉन्च होने के बाद सोशल मीडिया पर मानो ब्लास्ट सा हुआ। आज इंडिया में लगभग 30 करोड़ लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं और उसके अंदर वो रील्स देखते हैं। पहले कंटेंट का मतलब होता था कुछ नया कुछ अलग। आजकल तो ट्रेंड ही वल्गैरिटी का चल रहा है। थोड़ा सा सजेस्टिव पोस्ट डाल दो, थोड़े से शॉर्ट्स क्लोथ्स पहन करके डाल दो या फिर थोड़ा सा कोई भी एक क्राइंज डांस स्टेप डाल दो, व्यूज लाखों में आ जाएंगे। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कंटेंट कैसा है, बस कंटेंट के अंदर एंगेजमेंट होना चाहिए। और क्रिएटर्स भी यही सोचते हैं कि भाई ऑडियंस यही देखना चाहती है तो हम दूसरा कंटेंट क्यों बनाएं। और यही रीजन है कि धीरे धीरे इंस्टाग्राम पर कंटेंट की क्वालिटी नीचे गिरती जा रही है। आप जितनी बार चाहे अपने इंस्टाग्राम फीड को रीसेट कर लो, बार बार ऐसा वल्गर कंटेंट आपके फीड के अंदर आ ही जाता है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी ऐसे कंटेंट को सपोर्ट करता है। कभी एक टाइम में इंस्टाग्राम क्रिएटिविटी दिखाने का प्लेटफॉर्म था और आज लोग यहाँ पर क्रिएटिविटी की जगह पर कुछ और ही दिखा रहे हैं। और आज ज्यादातर क्रिएटर्स का सिर्फ एक ही बात पर फोकस होता है कि मैं वायरल कैसे हूँ, अब चाहे उस वायरल होने के लिए मुझे किसी भी हद तक गिरना पड़े। और अब हालत ऐसी हो चुकी है कि रील्स नॉलेज से ज्यादा बॉडी शो पर चल रही है। अरे मेरे भाई टैलेंट दिखाओ, अपना नॉलेज दिखाओ, अपनी बॉडी या स्किन को मत दिखाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि इंस्टाग्राम पर इन्फ्लुएंसर क्या कर रहे हैं। अगर आपको अपने कपड़ों को प्रमोट करना है तो भाई आप अपने कपड़े दिखाओ, कपड़ों को पहनता हुआ क्यों दिखा रहे हो। मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर ऐसी वीडियोस बनाई जाती है ना कि कपड़े दिखाने के लिए, बस कपड़ों को पहनता हुआ दिखाने के लिए, ताकि ऑडियंस उसे देखे। और भाई इनके कमेंट सेक्शन में जाकर के आप इनके कमेंट देखो, इससे साफ दिखता है कि ऑडियंस को भी इसमें मजा आ रहा है और वो भी यही देखना चाहते हैं। इसीलिए क्रिएटर्स का फोकस भी इसी चीज पर जा चुका है कि भाई जब ऑडियंस यही देख रही है तो मैं दूसरा कंटेंट बनाऊं ही क्यों। और आज हालत ये हो चुकी है कि क्रिएटिविटी की कोई कीमत ही नहीं, वल्गैरिटी ही सबसे ज्यादा कीमती हो चुकी है। इंस्टाग्राम पर हल्के से कपड़ों को खिसका खिसका कर पहन लो, भाई आप सेलिब्रिटी बन जाओगे। सुबह नींद से उठो तो आप पीछे की तरफ से थोड़ा सा उठते हुए का पोज दिखा दो, लोग आपके ऊपर फिदा हो जाएंगे। मतलब आप अगले ही दिन एक रात में क्रिएटर बन जाओगे। और दोस्तों सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि लोग वायरल होने के लिए और व्यूज पाने के लिए माँ बाप जैसे पवित्र रिश्तों को भी मजाक बनाकर रख देते हैं। बस व्यूज चाहिए, वायरल होना है, अब चाहे इसके लिए रिश्तों की इज्जत उतारनी पड़े या फिर खुद की। और सच कहूं तो इस रील्स ने पूरे इंडिया के यूथ को कंट्रोल करके रखा है। 10 से 15 साल के बच्चे जहां पर एज में उन्हें मार्क्स बढ़ाने की टेंशन लेनी चाहिए, वो इस बात की चिंता में लगे हुए हैं कि भाई मैं इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर कैसे बढ़ाऊं। और फ्यूचर बनाने की जगह इंडिया का यूथ रील बनाने में लगा हुआ है और इंडिया का यूथ इसी ट्रैप की तरफ जाता हुआ दिख भी रहा है। और अगर ये बात आपको अनकंफर्टेबल या फिर कड़वी लग रही है, क्योंकि ये बात सच्ची है और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। इंस्टाग्राम कभी सिर्फ एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म था और आज ये बच्चों की आदत, उनकी सोच, उनके फ्यूचर, उनके इमोशंस को भी कंट्रोल कर रहा है। यहाँ तक कि उनके फ्यूचर को भी इन्फ्लुएंस और कंट्रोल करने लग गया है। और काफी समय से मैं इस टॉपिक को कवर करने की सोच रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा सजेशन है या फिर मेरी राय है, बल्कि कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, डेटा और रिसर्च ये चीज साफ दिखाते हैं कि इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया बच्चों के माइंड को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है। और मेटा की रिपोर्ट बताती है कि इंस्टाग्राम पर 50% से ज्यादा लोग सिर्फ रील देखते हैं। मतलब अपने दिन के 24 घंटे में से आधा दिन हम सिर्फ दूसरों की लाइफ को देख करके काट रहे हैं। इंस्टाग्राम रील्स का फास्ट फेस फॉर्मेट बच्चों के दिमाग में धीरे धीरे डोपामाइन स्पाइक्स क्रिएट कर रहा है और यही स्पाइक्स बच्चों के कंसंट्रेशन की क्षमता को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। मतलब बच्चा कंटिन्यूअसली 1 मिनट तक भी कंसंट्रेट नहीं कर सकता किसी चीज पे, इसलिए वो बुक से बोर होने लग गए हैं। क्योंकि ये शॉर्ट रील्स में जिनमें उन्हें इंस्टेंट प्लेजर मिल जाता है, उन्हें हर 12 सेकंड्स में कुछ नया देखना होता है, कुछ नया पढ़ना होता है, कुछ नया करना होता है। इसलिए बच्चों के माइंड की कंसंट्रेशन की पावर जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसीलिए बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट लगभग खत्म हो चुका है। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर तो बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। एक रिसर्च डेटा ने ये चीज साफ दिखाई है कि आज की जनरेशन और आज के बच्चे 8 से 10 सेकंड से ज्यादा फोकस ही नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बच्चा एक किताब को कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो बोर होने लग जाता है। लेकिन रील्स को अगर वो 1 घंटे तक देखता रहेगा तो वो बोर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर 10-12 सेकंड्स में उसे कुछ नया देखने को मिलता है। और ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये धीरे धीरे बच्चों की सोच, उनके दिमाग, उनकी आदतों को कंट्रोल करने वाला एक सिस्टम बन चुका है। इंटरनेट पर आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। इंस्टाग्राम पर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट पेड सर्विसेज के नाम पर लोगों को फंसाते जा रहे हैं। उन्हें पेड सर्विसेज के नाम पर पहले फोटो भेजी जाती है, फिर उनसे बात की जाती है और कई बार तो ये बात सिर्फ लड़के ही करते हैं और कुछ केसेस में ये लोग लड़की को भी इस ग्रुप में शामिल करते हैं। फिर लड़की से उसके वीडियो कॉल पर बात करवाते हैं, उस पर्सन के इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। फिर धीरे धीरे उस कॉल को रिकॉर्ड किया जाता है और वीडियो कॉल के एंड होने के बाद में उसका वीडियो बना करके उसे भेजा जाता है और उसे ब्लैकमेल किया जाता है, उससे पैसे मांगे जाते हैं। और इंडिया में इस तरह की सर्विसेज ना सिर्फ इलीगल है
बल्कि 90% केसेस में ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों से पैसा लूटा जा सके। और इंस्टाग्राम को चाहे सुबह खोलो, शाम को खोलो या फिर दिन में खोलो, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपके सामने सिर्फ एक ही चीज सर्व करता है, वो है वल्गर कंटेंट। आप चाहे इस वीडियो के बाद में अपने इंस्टाग्राम का फीड खोल करके देख लेना, वहां पर आपको कितनी वैल्यू वाली या कितनी नॉलेज वाली कंटेंट मिलती है। आपको 10 में से 8 कंटेंट से वल्गर से रिलेटेड ही होगा। दोस्तों अब आप इस वीडियो को देखिए, इस बच्चे को ना चॉकलेट चाहिए ना खिलौना चाहिए, इसे बस एक ही चीज चाहिए, इसे फोन में रील्स देखनी है। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि जिस चीज से बच्चों को दूर रखना चाहिए वो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती जा रही है। और यही शॉर्ट टाइम में एंटरटेनमेंट बच्चों की फ्यूचर को खराब भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्रिएटर्स खुद भी जानते हैं कि ये कंटेंट गलत है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तब वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि भाई ट्रेंड ही इसी का चल रहा है, मतलब एथिक्स जाए भाड़ में, सिर्फ कंटेंट को पकड़ लो, सिर्फ ट्रेंड को पकड़ लो। और आज इंटरनेट पर एक नया ट्रेंड चल रहा है जहां पर माँ और बेटे के पावन रिश्ते को हैशटैग संतूर मॉम लगा करके दिखाया जा रहा है। और ये लोग वहां पर क्लियरली लिखते हैं संतूर मॉम। इन्हें पता भी ये लोग क्या लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी ये जानबूझ करके लिखते हैं ताकि इनका कंटेंट वायरल हो। और इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देखो, लोगों को मजा भी आ रहा है, लोग इस चीज को एंजॉय भी कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि ये कंटेंट किस रिश्ते के साथ में बनाया जा रहा है। यहाँ पर इन मोहतरमा का वीडियो देखिए, इसे पता भी है कि ये कैसा कंटेंट बना रही है, फिर भी ये चौड़ में कंटेंट बनाती जा रही है। इसे पता है और खुलेआम बना रही है, जिसे जो करना है उखाड़ना है उखाड़ लो। सुबह सुबह मैं टहलने गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे झाड़ियों के पीछे कोई बैठा हुआ है। मैंने जब पास जाके देखने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी नहीं था। लगता है कोई सांप अपनी केचुली छोड़ के गया है। और ये क्या, इसमें तो जहर भी है। और मुद्दे की बात यह है कि कुछ क्रिएटर्स के पेरेंट्स को भी पता है कि उनके बच्चे कैसा कंटेंट बनाते हैं, लेकिन इस पर ना कोई रोक है और ना कोई एक्शन है। सिर्फ ठीक है कंटेंट बना रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, ठीक है चल रही है जिंदगी, क्या करना है, बच्चे का कंटेंट कैसा है। और भाई सच कहूं तो मुझे इन क्रिएटर्स से पर्सनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग ये कंटेंट देख रहे हैं और इसीलिए इन क्रिएटर्स को पैसा मिल रहा है, इनकी हिम्मत बढ़ रही है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। और इनकी जो ये मिलियंस में व्यूज है ये कोई और नहीं देख रहा है, ये भाई आप ही ऐसा कंटेंट देख रहे हैं। अब सोचिए अगर आप ऐसे कंटेंट को प्रमोट करेंगे तो आने वाले इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा मेरे भाई। अब जरा इन मोहतरमा की ये रील देखिए। गोल्फ ग्राउंड को मैं पार्क समझ के उसमें अंदर चली गई। किसी ने वहाँ पे गोल्फ खेलते खेलते गलत हॉल में अपनी गोल्फ बॉल डाल दी। इतना स्ट्रेंज, इतना वल्गर कंटेंट, फिर भी लाखों इसमें व्यूज। और इनके कमेंट देखिए, ये चीज साफ दिखाती है कि ऑडियंस भी खुद ऐसा कंटेंट पसंद करती है। और भाई मैं तो ये सोच करके परेशान हूँ कि ये कंटेंट इनके माँ बाप भी देखते होंगे। पावन रिश्ते कंटेंट गए भाड़ में, सब एंटरटेनमेंट समझ करके रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं और इंडिया के फ्यूचर को धीरे धीरे बर्बाद करते जा रहे हैं। और दोस्तों कड़वा है लेकिन ये सच है, अगर आप लोग ऐसा कंटेंट देखना बंद कर दे तो कल इन मोहतरमा की और ऐसे क्रिएटर्स की दुकान बंद हो जाएगी। और अगर अभी नहीं रुके तो अगली पीढ़ी सिर्फ स्क्रॉल करती जाएगी बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी नॉलेज के। फिर आप सोचिए आपके घर का और इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा, जिसके पास ना नॉलेज होगा, ना डिसिप्लिन होगा और ना कोई स्किल्स होगी, बस रील्स को देखने की कैपेसिटी होगी। और धीरे धीरे ये आदत, ये एडिक्शन फेलियर, एंजाइटी और डिप्रेशन में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से कपड़े उतार देने से कोई करोड़पति बन जाएगा तो मेरे भाई कोई मेहनत ही क्यों करेगा। अब आइए कुछ रियल आंकड़ों के बारे में बात करते हैं जिससे ये साफ पता चलता है कि इंडिया का फ्यूचर किधर जा रहा है। निमहैंस इंडिया की रिपोर्ट कहती है कि टीनेजर्स में सोशल मीडिया एडिक्शन 46% तक बढ़ चुका है। मतलब हर 4 में से एक बच्चा कहता है कि मैं 1 घंटे बिना फोन के नहीं रह सकता। और अगर धीरे धीरे से कंट्रोल नहीं किया गया तो 2030 तक ये आदत इंडिया यूथ क्राइसिस बन जाएगी। और इंडिया में लगभग 29% टीनेजर्स लेट नाइट 12 बजे के बाद भी इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। और 42% बच्चे कहते हैं कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स उन्हें इन्फ्लुएंस करती है। मतलब बच्चे रोज 40% कंटेंट ऐसा देखते हैं जो उनके इमोशनल, मेंटल और सोशल ग्रोथ को एक अलग दिशा में लेकर के जा रहा है। मतलब ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि इंस्टाग्राम बच्चों का एक नया स्कूल बन चुका है। बस दुख की बात यह है कि सिलेबस बड़ा खराब है। जब भी इंस्टाग्राम खोलो तो दिखता है कि कोई गोवा घूम रहा है, कोई दुबई घूम रहा है, किसी ने लग्जरी कार खरीद ली है, कोई शादी कर रहा है, कोई मॉडल बन गया है, कोई फिटनेस ट्रेनर बन गया है, कोई क्रिप्टो से करोड़ों रुपए कमा रहा है, कोई ट्रेडिंग करके ट्रेडर बन चुका है। और बच्चा सोचता है, टीनेजर सोचता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा पीछे रह गया हूं। और इंस्टाग्राम की वजह से 25 से 30 की एज के इंडिया के 67% यूथ अपने आप को डिसअपॉइंट और एंजाइटी फील करते हैं, क्योंकि वे दूसरे की हाइलाइट से और दूसरे की सोशल मीडिया लाइफ से अपनी रियल लाइफ को कंपेयर करने लग जाते हैं। और यही कंपैरिजन उन्हें डिप्रेशन में लेकर के चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम गलत नहीं है, लेकिन उसका ओवर यूज आपको डायरेक्शनल लेस बना रहा है, यूथ को डायरेक्शनल लेस बना रहा है। क्योंकि 25 से 30 की एज में आपके पास में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा पावर होती है, लेकिन आप उसका गलत यूज करते हैं। और यही गलत यूज आपकी लाइफ को, आपके करियर को खराब कर देता है। और मुद्दे की बात यह है कि सरकार ये सब जानती है, लेकिन सरकार फिर भी इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठा रही है। और इसी के रेफरेंस में कई बड़े बड़े देशों ने इस बात को सीरियस लिया है। जैसे फ्रांस ने 2023 में एक नया लॉ पास किया है
कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसकी एज 15 साल से कम है, अगर वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करता है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टिकटॉक हो या फिर स्नैपचैट हो, उसे लीगली अपनी एज को वहां पर वेरीफाई करना पड़ेगा। और उसके पेरेंट्स को ये पावर दी है कि अगर वो चाहते हैं तो अपने बच्चे का अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। तो सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बोला गया कि अगर वो इन रूल्स को, इन लॉज को फॉलो नहीं करेंगे तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा या फिर उन्हें फ्रांस में बैन भी कर दिया जाएगा। और इसी के रेफरेंस में ऑस्ट्रेलिया में भी एक नया लॉ प्रपोज हो चुका है, जहां पर 15 से कम एज के बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो लीगली उन्हें अपने पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिएगा। मतलब सोचिए दोस्तों, इतने बड़े बड़े देश इस चीज को लेकर के सीरियस चल रहे हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक इस चीज को लेकर के कोई सीरियस लॉ पास नहीं हुआ है। इसके ऊपर इंडिया के अंदर एक सीरियस कानून बनाना चाहिए, सीरियस लॉ पास करना चाहिए, जिससे इंडिया का फ्यूचर को एक अच्छा शेप दिया जा सके। और यही आदत धीरे धीरे इंडिया के फ्यूचर को खराब करती जा रही है, इंडिया के टीनेजर्स को खराब करती जा रही है। और सोशल मीडिया कंपैरिजन से ना सिर्फ उनका फ्यूचर बल्कि उनकी प्रेजेंट लाइफ भी खराब हो जाती है। जैसे सोशल मीडिया के कंपैरिजन से लोगों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इसके ऊपर हमने एक रियल केस स्टडी बनाया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं।